नमस्ते, कैसे हो सब आप? आई होप आप सब ठीक होंगे। तो चलिए आज की रीडिंग स्टार्ट करते हैं। आज का रीडिंग का टॉपिक है कल रात आपके पर्सन की करंट फीलिंग क्या थी। आपके पार्टनर, आपके क्रश या आपके लव्ड वन, उनकी करंट फीलिंग कल रात लेट नाइट, उनके थॉट्स क्या थे, उनकी करंट फीलिंग आपको लेकर क्या थी और उनकी फ़िज़िकल फीलिंग क्या थी। स्पेशली वो फिज़िकली आपको कैसे मिस कर रहे थे, तो उनकी फ़िज़िकल फीलिंग कल रात की क्या थी वो हम देखेंगे। फिज़िकली वो आपको किस तरह से मिस कर रहे थे, वो फिज़िकली आपको कैसे वो फ़ील कर रहे थे, कैसे वो आपको मिस कर रहे थे, और आपके पर्सन की कल रात की लेट नाइट आपको लेकर उनके थॉट्स क्या थे और उनकी करंट फीलिंग क्या थी, ये हम देखेंगे। तो टॉपिक आपको समझ में आ गया होगा। कल रात आपके पर्सन की करंट फीलिंग और स्पेशली फिज़िकली वो आपके बारे में क्या सोच रहे थे, उनकी फ़िज़िकल फीलिंग क्या थी आपको लेकर, वो फिज़िकली आपको कैसे मिस कर रहे थे, कैसे वो आपके बारे में सोच रहे थे, ये हम देखेंगे। तो उनकी करंट फीलिंग आपको लेकर क्या थी, लास्ट नाइट थॉट्स और उनकी लेट नाइट थॉट्स क्या थे आपको लेकर कल रात के। तो आप उनको याद कर लीजिए अपने थर्ड आई चक्रा पे। आप जिसको लाइक करते हो, जिसके साथ आप रिलेशनशिप में हो, उनको अपने थर्ड आई चक्रा पे आप लेके आइए, उनको इमेजिन कीजिए, उनका फेस, उनकी आंखें, उनका नाम लेकर आप ये रीडिंग देखिए, ताकि आपसे ये रीडिंग एक्यूरेट हो पाए और एग्जैक्ट आपसे ये रीडिंग मैच हो पाए। आप उनको याद करके ये रीडिंग देखिएगा। चलिए देखते हैं कल रात वो आपके बारे में क्या सोच रहे थे और फिज़िकली वो आपके बारे में क्या सोच रहे थे। कल रात की आपके पर्सन की करंट एनर्जी, करंट फीलिंग क्या थी, ये हम देखेंगे। आपके पर्सन की करंट फीलिंग कल रात की क्या थी। एस ऑफ सोर्ड्स, 5 ऑफ कप्स, द हेरोफेंट, 8 ऑफ कप्स, 7 ऑफ सोर्ड्स, 2 ऑफ कप्स, 4 ऑफ पेंटिकल्स, जजमेंट, द हाई प्रिस्टेस, नाइट ऑफ सोर्ड्स। बॉटम ऑफ द डेक है द सन। Appreciation, all tied up, patience, woman holding a heart। बॉटम ऑफ द डेक है एंजल ऑफ लव। वाह। आपके पर्सन अगर कल रात की बात करें तो उनकी कल रात की एनर्जी की बात करें तो आपने उन्हें कोई गिफ्ट दिया हो, या तो वो आपको कुछ गिफ्ट देना चाहते हैं, वो या तो फिर उन्होंने आपको जो गिफ्ट दिया हो तो वो उस गिफ्ट के बारे में सोच रहे थे, या वो उस गिफ्ट को देख के आपको ये पर्सन याद कर रहे थे, या तो ये पर्सन आपको कुछ गिफ्ट देने का सोच रहे हैं। अगर उनकी कल रात की करंट एनर्जी की बात करो तो ये पर्सन आपको कुछ गिफ्ट देने के बारे में सोच रहे हैं, आपको कुछ गिफ्ट देना चाहते हैं। शायद हो सकता है कि रिसेंटली आपका बर्थडे आ रहा हो, या तो आपके पर्सन का बर्थडे आ रहा हो, तो आप एक दूसरे को कुछ गिफ्ट्स देने के बारे में ये पर्सन कुछ सोच रहे हैं, या तो फिर आपने रिसेंटली ही आपके पर्सन को कुछ गिफ्ट दिया हो, शायद रोज़ या तो कुछ हार्ट शेप में कुछ गिफ्ट दिया हो, तो ये पर्सन वो गिफ्ट देख रहे थे, उसके बारे में
अगर उन्होंने देखा नहीं है तो वो रात को इस गिफ्ट के बारे में सोच रहे थे, या तो आपको ये पर्सन ये भी सोच रहे थे कि आपको क्या पसंद आएगा, आपको क्या दिया जा सकता है। ये आपको कुछ देना चाहते हैं लेकिन ये सोच रहे थे कि आपको क्या पसंद आएगा। तो इनको लगता है कि शायद आपको रोज़ बहुत पसंद आएंगे, या तो आपको रोज़ बहुत फ्लावर्स आपको बहुत आपके फेवरेट हो सकते हैं। स्पेशली आपको रेड रोज़ काफ़ी पसंद हो सकते हैं, तो ये आपको रेड रोज़ देना चाहते हैं, या तो रिसेंटली ही इनको आपने रेड रोज़ दिया हो, क्योंकि एनर्जी वाइस वर्सा होती है। कभी मैं आपके पर्सन के बारे में जो बोलती है वो आपको भी रेजोनेट हो सकता है, क्योंकि एनर्जी एक्सचेंज होती रहती है। तो ये पर्सन कुछ गिफ्ट के बारे में सोच रहे थे, शायद आपको कुछ रोज़ या तो रेड रोज़ ये आपको देना चाहते हैं, या तो इनको आपने दिया हो। तो ये पर्सन उसको देख रहे थे और ये उस गिफ्ट को देखते देखते आपके बारे में सोच रहे थे, आपके साथ उन्होंने जो टाइम स्पेंड किया हो, या तो उसके आपके पर्सन के बर्थडे के दिन या तो आपके बर्थडे के दिन आप लोग कहीं पर घूमने गए हो और आपने बहुत अच्छा टाइम एक दूसरे के साथ स्पेंड किया था। आपने बहुत ही अच्छे मोमेंट्स एक दूसरे के साथ आपने बहुत ही हैप्पी मोमेंट एक दूसरे के साथ आपने बिताए थे। तो वो आपके पर्सन कल रात वो पल के बारे में, वो मोमेंट के बारे में सोच रहे थे, और ये आपको कुछ देना चाहते हैं, कुछ ऑफ़र देना चाहते हैं। अगर इन्होंने अब तक आपके अ, अपने दिल की बात आपको बताई नहीं है, तो ये अब अपने दिल की बात आपको बताना चाहते हैं। और ये भी हो सकता है कि अब तक शायद आप उनकी तरफ से कुछ गुड न्यूज़ का वेट कर रहे थे, या उनकी तरफ से आपको कुछ प्रपोज़ल मिलने का आप वेट कर रहे थे। तो ये पर्सन अब आपको कुछ प्रपोज़ल देना भी चाहते हैं, और ये सोच रहे हैं कि पहले ये आपको कोई गिफ्ट दे, उसके बाद ये अपने दिल की बात आपको बताए, या अपने दिल की जो फीलिंग्स है वो आपके साथ एक्सप्रेस करे, आपके साथ शेयर करे। ये इनकी दिल की फीलिंग है। तो ये सोच रहे हैं कि आपको अपने दिल की बात ये बताना चाहते हैं, लेकिन कोई चीज़ के ज़रिए कुछ ऐसा ये आपको देना चाहते हैं जिसके ज़रिए इनके दिल की बात आप तक पहुंच जाए। ये अपने मुंह से डायरेक्टली ये आपको ऐसा नहीं बताना चाहते कि हाँ मैं आपसे प्यार करता हूँ, या मैं आपसे प्यार करती हूँ, या मैं आपके लिए ये फ़ील कर रही हूँ। ये तो बहुत ही कॉमन हो गया है। ये चाहते हैं कि कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी किया जाए, कुछ अलग तरीके से आपको प्रपोज़ किया जाए, या तो कुछ अलग ही तरीके से अपने दिल की बात आपको बताई जाए। तो ये आपको कुछ सरप्राइज़ देना चाहते हैं, इसी लिए ये पर्सन रात को प्लानिंग करते हुए यहाँ पर मुझे दिख रहे हैं कि आपको क्या पसंद आ सकता है, आपको किस टाइप की चीज़ आपको पसंद आ सकती है। और तो ये इसी बारे में ये सोच रहे थे, और शायद ये एक एनर्जी ये भी आ रही है कि आप लोग शायद इनके बर्थडे पर, या तो आपके बर्थडे पर, या तो कहीं पर भी आप एक दूसरे के साथ जब सेलिब्रेशन करने के लिए आप मिले थे, तो उस टाइम आपने बहुत ही अच्छा टाइम एक दूसरे के साथ बिताया था, और एक दूसरे के साथ आप बहुत करीब आए थे, एक दूसरे के आप क्लोज़ आए थे, और आपने फिज़िकली भी एक दूसरे के साथ आपने बहुत ही अच्छा टाइम स्पेंड किया था। तो ये पर्सन उस लम्हों को मिस कर रहे थे, उस पल को, उस लम्हों को ये याद कर रहे थे, और इन्होंने अब तक अपने दिल की बात अगर नहीं बताई है, तो ये अब आपको आपके पास आना चाहते हैं और आपको पाना चाहते हैं। इस रिलेशनशिप में ये विक्ट्री चाहते हैं, ये आपको पाना चाहते हैं, आपको बताना चाहते हैं, और ये अपने दिल की बात आपको बताना चाहते हैं। और यहाँ पर 2 ऑफ कप्स का कार्ड आया है, जो सोलमेट कनेक्शन को रिप्रेजेंट करता है। तो हो सकता है कि आपके पर्सन के साथ आपका सोलमेट कनेक्शन हो सकता है, और शायद आपकी या आपके पर्सन की डेट ऑफ बर्थ 22 हो सकती है, या तो 2 हो सकती है, 20 हो सकती है, या तो किसी की यहाँ पर 8 हो सकती है, 17 हो सकती है, या तो 7 हो सकती है, या तो 8 या 23, 15 हो सकती है डेट ऑफ बर्थ किसी की। आपके पर्सन आपके बारे में ये भी सोच रहे हैं कि आप थोड़े से सीक्रेटिव इनको लगते हो, आप थोड़े से मिस्टीरियस टाइप लगते हो, और बहुत ही अट्रैक्टिव लगते हो, आप इंटेलिजेंट बहुत हो। ये आपके बारे में ऐसा सोचते हैं कि आप जानते तो सब कुछ हो, आप उनके दिल की फीलिंग जानते हो, आपको पता है कि वो आपसे क्या चाहते हैं, वो
आपके साथ वो आपके क्लोज आना चाहते हैं, वो आपके पास आना चाहते हैं, वो फिज़िकली आपसे क्या चाहते हैं वो आप जानते हो, लेकिन फिर भी आप कभी शो नहीं करते हो। आप अपने दिल की बात आप खुल के बताते नहीं हो, अपनी फीलिंग्स को आप एक्सप्रेस नहीं करते हो। तो आपके पर्सन को आप थोड़े से शाय नेचर के और थोड़े से आप सीक्रेटिव और मिस्टीरियस टाइप लगते हो। उनको लगता है कि वो आपको चाहते हैं, प्यार करते हैं, आप भी उनको चाहते हो, प्यार करते हो, लेकिन आप सामने से शायद बहुत ही कम बोलते हो। वैसे आप लोग बातचीत बहुत करते हो, लेकिन जब एक दूसरे की क्लोजनेस की बात आए, जब फिज़िकली बात आए, इंटीमेसी की बात आए, जब रोमांटिक बात आए, जब इस ऐसे टॉपिक पर अगर आप दोनों में कोई बातचीत निकलती हो तो आप बहुत ही कम बोलते हो, या तो आप बहुत ही कम रिप्लाई करते हो। तो वो आपके बारे में ऐसा सोचते हैं कि आपको पता है सब कुछ कि वो आपसे क्या चाहते हैं, लेकिन फिर भी आप जानकर भी अनजान बने रहते हो। आपको पता है कि आपके पर्सन फिज़िकली आपसे क्या एक्सपेक्ट करते हैं। अगर उन्होंने कभी आपको बोला हो कि आप दोनों कहीं घूमने जाए, या तो आपके साथ टाइम स्पेंड किए, या तो अकेले में आप थोड़ा टाइम एक दूसरे के साथ बिताए, तो आप उनकी फीलिंग्स तो जान लेते हो, लेकिन आप कुछ अपने दिल की बात एक्सप्रेस नहीं होने देते हो। आप मुझे स्पेशली वर्ड्स नहीं मिल रहा है, वो आपके दिल की बात ना जान पाए ऐसा आप करते हो, ऐसा उनको लगता है। तो ये फिज़िकली भी आपके साथ बहुत ही अट्रैक्शन फ़ील कर रहे थे कल रात को, और इनको लगता है कि ये आपको पूरी दुनिया से छुपाकर, सबसे छुपाकर ये आपको अपने पास रखना चाहते हैं। इनके दिल में, आपके पर्सन के दिल में आपके लिए इमोशंस बहुत है, लेकिन इन्होंने अपने प्यार को, अपने इमोशंस को होल्ड करके रखा है। शायद आपको बुरा लगे, या तो आप अभी इस रिलेशनशिप में इतना आगे नहीं बढ़ना चाहते हो, इसी वजह से इन्होंने अपनी फीलिंग्स को होल्ड करके रखा है। ये पर्सन आपके साथ इंटीमेट होना चाहते हैं, या आपके क्लोज आना चाहते हैं, आपके नज़दीक आना चाहते हैं। या तो यहाँ पर मुझे ज़्यादा एनर्जी ये भी आ रही है कि आप लोग एक दूसरे के साथ इंटीमेट होते हो, आप एक दूसरे के टच में रहते हो, एक दूसरे के करीब रहते हो, तो ये आपके साथ आपके करीब आना चाहते हैं, आपके पास आना चाहते हैं, और आप दोनों ने जो एक दूसरे के साथ जो पल बिताए हो, वो ये पर्सन उस पल को, उस मोमेंट को बहुत ही मिस करते रहते हैं, याद करते रहते हैं। और शायद यहाँ पर मुझे ये भी एनर्जी आ रही है कि आपका या आपके पर्सन का रेड कलर फेवरेट हो सकता है। या तो आप रेड कलर के कपड़े में, या तो आपने कोई ऐसे रोमांटिक, जैसे आपके पर्सन ने आपको कोई गिफ्ट दिया हो रेड कलर का, अगर उन्होंने आपको कोई क्लोथ्स दिए हो, तो आपने तो वो उस कपड़ों में आपको इमेजिन करते हैं कि उस कपड़ों में जब इन्होंने आपको देखा था तब आप बहुत ही इनको ब्यूटीफुल लगे थे। शायद आपके बर्थडे पर, या तो आपके पर्सन के बर्थडे पर आपने इनको रेड कलर के कपड़े गिफ्ट दिए थे। तो ये चाहते हैं कि आप वो कपड़े पहन के इनके सामने आओ। शायद इन्होंने आपको कोई, अगर आप फीमेल हो तो स्पेशली कुछ ऐसे रोमांटिक टाइप, या तो सेक्सी लुक आए वैसे वेस्टर्न टाइप के कोई ऐसे कपड़े आपको गिफ्ट दिए थे, तो ये पर्सन आपको उस कपड़ों में देखना चाहते हैं। तो या तो फिर रिसेंटली ही इन्होंने आपको बोला हो, तो आपने वो कपड़े पहन के आप इनके सामने आए थे, तो ये पर्सन उस लम्हे को, उस पल को भी ये मिस कर रहे थे कल रात को, कि आप उस कपड़ों में बहुत ही सेक्सी लग रहे थे, या तो बहुत ही आप हैंडसम लग रहे थे, बहुत ही ब्यूटीफुल लग रहे थे। शायद आपने एक दूसरे को कुछ ऐसा गिफ्ट दिया हो, या तो कोई रोमांटिक, या तो ऐसा कोई गिफ्ट दिया हो, तो आपके पर्सन ने आपको बोला हो कि आप वो कपड़े पहन के आइएगा। तो आपने वो कपड़े जब पहने थे, तब ये जब इन्होंने आपको देखा तो बस देखते रह गए। तो ये सारी बातें वो कल रात फ़ील कर रहे थे, महसूस कर रहे थे। इनको आप बहुत ही ब्यूटीफुल या हैंडसम लगते हो। इनको लगता है कि आप जैसा इस दुनिया में कोई नहीं है। ब्यूटीफुल या हैंडसम तो बहुत लोग होते हैं, लेकिन आप जैसा कोई नहीं है, आप जैसा यूनिक पर्सन इनको कोई नहीं लगता है। दुनिया में सबसे ज़्यादा एक से बढ़ के एक चीज़ें, लोग ब्यूटीफुल होते हैं, हैंडसम भी होते हैं, लेकिन इनको लगता है कि आप जैसा तो कोई नहीं है। पूरी दुनिया में ये आपको सबसे यूनिक समझते हैं, सबसे बेहतर और सबसे आप ख़ास इनको लगते हो, और आपके साथ इनको जो फिज़िकली अट्रैक्शन फ़ील होता है, ये
अट्रैक्शन इनको आज तक किसी के साथ फ़ील नहीं हुआ है। ये एक अलग ही वाइब इनको आपसे मिलती है और एक अलग तरह की ही क्रेविंग और एक अलग तरह का अट्रैक्शन ये आपके साथ फ़ील करते हैं बहुत ही। और फिज़िकली अट्रैक्शन भी आपके साथ बहुत ही फ़ील करते हैं ये। अगर कल रात की उनकी फ़ीलिंग की बात करें तो आपके साथ इंटीमेट होने का, फिज़िकल होने का भी इनका दिल था, क्योंकि यहाँ पर एंजल ऑफ लव का कार्ड आया है जो इंडिकेशन दे रहा है कि ये पर्सन आपके साथ प्यार करने के मूड में थे, आपके साथ कुछ रोमांटिक पल ये गुजारने के मूड में थे। प्यार बहुत है, इमोशंस भी बहुत है, लेकिन आप इनको रिस्पॉन्स नहीं देते हो, जो ये चाहते हैं वो आप इनको करने नहीं देते हो, या तो आप इनको थोड़ा-सा अ, इनको लगता है कि आप थोड़े से सिक्रेटिव हो और अपनी फीलिंग्स को आप दबा के रखते हो। आप कभी अपनी फीलिंग्स आप उनके सामने खुल के आप ओपन अप नहीं होते हो, ये उनको लगता है। और यहाँ पर आप लोगों का सोलमेट या बहुत ही स्ट्रॉन्ग कनेक्शन मुझे दिख रहा है। और शायद आपने प्रेयर की थी गॉड से, तो आपकी वो प्रेयर मंजूर हो गई है। आप जिस भी डिवाइन पावर के ऊपर आपको ट्रस्ट है, शायद उनसे आपने प्रेयर की थी आपके पर्सन को पाने के लिए, या तो आप उनके लिए आप प्रेयर कर रहे थे, या तो आप उनके साथ अपनी पूरी लाइफ जीना चाहते हैं। तो उनके लिए अगर आपने कुछ प्रेयर वगैरह की थी या तो कुछ मन्नत वगैरह कुछ रखी थी, तो वो आपकी प्रेयर अब भगवान ने सुन ली है, गॉड ने आपकी वो प्रेयर सुन ली है। और आप जो चाहते थे, आपने जो मांगा था, वो आपकी अर्जी अब मंजूर हो गई है। आपको आपने जो डिवाइन से, यूनिवर्स से आपने जो भी चीज़ मांगी थी, वो चीज़ आपको अब मिलने वाली है। यूनिवर्स ने आपकी वो चीज़ अप्रूवल कर दी है, मंजूर कर दी है। आपकी जो आपने प्रेयर की थी, शायद आपने अपने पर्सन के लिए प्रेयर की थी कि ये पर्सन मुझे मिल जाए या इनके साथ मैं अपनी पूरी लाइफ जी सकूँ, इसीलिए आपने कुछ प्रेयर वगैरह कुछ की थी, या तो मन्नत वगैरह अगर आपने कुछ रखी थी, तो आपकी वो प्रेयर अब कबूल हो गई है। ये एनर्जी यहाँ पर मुझे आ रही है। और अभी आपके पर्सन को आपके लिए फीलिंग्स बहुत है, लेकिन इन्होंने अभी पेशेंस बना के रखी है, क्योंकि इनको लगता है कि जब तक आप सामने से इनकी तरफ नहीं आओगे, तब तक ये अपने दिल की बात और ये आपके साथ बहुत ही ज़्यादा क्लोज़ नहीं आएँगे। जब तक आपकी मर्ज़ी ना हो, आप राज़ी ना हो, तब तक ये आपके और ज़्यादा नज़दीक नहीं आएँगे। जब आप राज़ी हो तभी ये आपके नज़दीक आएँगे, ये ऐसा आपके लिए सोचते हैं। तो कल रात ये आपके लिए फ़िज़िकली अट्रैक्शन बहुत ही फ़ील कर रहे थे और आपको कुछ देना चाहते हैं, या तो आपने इनको कुछ दिया हो। ये उस चीज़ को देखते रहते हैं और शायद आपकी फ़ोटोज़ वग़ैरह ये देखते हो सकते हैं रात को। तो आपको याद करके ये पर्सन बहुत ही इमोशनल हो जाते हैं, और कभी-कभी तो रात में इनको कभी तो आप इनकी आपको ये आपको इतना मिस करने लगते हैं कि कभी-कभी तो ये इतना सैड हो जाते हैं, तो कभी-कभी इनका मूड ही स्विंग हो जाता है। कभी इनको रोने का दिल करता है, कभी इनको लगता है कि सब कुछ छोड़-छाड़ कर ये बस आपके पास ही आ जाए। सबको छोड़ के ये जल्दी से आपके पास ही आ जाए, फिर जो भी होगा वो देखा जाएगा। कभी ये अपनी फीलिंग्स को कंट्रोल नहीं कर पाते हैं, तो बहुत ही इनका मूड, जब रात में ये सोते हैं तो बहुत ही स्विंग होता रहता है। और कभी ये बहुत ही उदास हो जाते हैं, कभी बहुत ही इनका मूड रोमांटिक हो जाता है, कभी ये बहुत ही सडनली सैड हो जाते हैं। रोमांटिक तो होता है, लेकिन फिर उस टाइम पे आप इनके साथ नहीं होते हो, तो ये सडनली ही दूसरे ही पल में इनका मूड थोड़ा-सा ऑफ हो जाता है। जब हमें आइसक्रीम खाने की, फॉर एग्ज़ाम्पल मैं बोल रही हूँ कि जब हमें आइसक्रीम के मान लीजिए आपकी जो भी फ़ेवरेट चीज़ हो, वो कुछ खाने का हमें मन कर रहा हो, तो हम खुश हो जाते हैं, लेकिन फिर दूसरी टाइम हम सोचते हैं कि वो चीज़ अभी हमें मिल तो नहीं रही है, तो हम सडनली फिर थोड़ा-सा उदास हो जाते हैं। तो इनका भी ऐसा ही है। ये आपके लिए फ़िज़िकली बहुत ही अट्रैक्शन फ़ील बहुत करते हैं, प्यार भी बहुत फ़ील करते हैं, लेकिन दूसरे ही पल ये सैड हो जाते हैं, क्योंकि आप इनके साथ नहीं हो, आप इनके पास नहीं हो, तो ये बात जानकर ये थोड़े से सैड हो जाते हैं। तो यहाँ पर मुझे दोनों ही एनर्जी आती है। ये रात को आपको लेकर फिज़िकली अट्रैक्शन भी बहुत फ़ील करते हैं, और आपको लेकर ये थोड़े से मायूस भी हो जाते हैं, थोड़े से सैड भी हो जाते हैं। इनको लगता है कि आप हो तो ही खुशियाँ हैं इनकी लाइफ में, आप हो तो ही इनकी रोमांटिक फीलिंग और इनकी लाइफ में ये एन्जॉयमेंट जो ये चाहते हैं, वो एन्जॉयमेंट अगर आप हो तो ही ये कर पाएँगे। अगर आप नहीं हो तो इनकी लाइफ में जैसे सब कुछ फ़ीका-फ़ीका सा लगता है। और फिज़िकली बात करें तो इनको
आप बहुत ही ब्यूटीफुल लगते हो। स्पेशली जो आपकी नोज़ इनको बहुत ही पसंद आती है, आपकी जो लिप्स है, आपकी नोज़ है, और रात को सोते टाइम ये जो आपके फिज़िकल लुक्स है, आपकी जो कपड़ों की स्टाइल है, वो भी बहुत ही पसंद करते हैं। शायद आपका पिंक कलर या तो रेड कलर आपका फ़ेवरेट हो सकता है। तो ये आपको या तो कुछ पिंक कलर के कपड़े या तो क्लोथ्स या तो कुछ टी-शर्ट, अगर आप मेल हो तो ये आपको कुछ पिंक कलर का कुछ टी-शर्ट या तो शर्ट या कुछ देने का ये सोच रहे हैं। या तो आप फीमेल हो तो ये आपको कुछ पिंक कलर के कपड़े, ये आपके पर्सन आपको कुछ गिफ्ट देना चाहते हैं। स्पेशली लॉन्ग गाउन टाइप या तो कुर्ती टाइप या तो वेस्टर्न जीन्स के ऊपर जैसे टॉप वगैरह, कुछ स्लीवलेस टॉप वगैरह कुछ पहनते हैं। ऐसा कुछ ये आपको देना चाहते हैं, ये उनकी कल रात की फीलिंग यहाँ पर मुझे लग रही है। तो होप गाइस आपको ये रीडिंग आज की पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।